Hello students, so we are going to move ahead in this chapter cell, and we're going to talk about a very important structure today as well, and that structure is the cell membrane. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में वी वर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. मैंने बात किया था कि कौन कौन से मॉडल्स पहले दिए गए थे. ओके, देयर वाज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, देयर वाज द सैंडविच मॉडल, ओके, गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स एंड दे फेल्ड. देन केम द मॉडल व्हिच वाज नोन एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है, व्हिच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. सो यहां पे जो डायग्राम बना हुआ है दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. Fluid mosaic model given by Singer and Nicolson. Given by Singer and Nicolson. ठीक है? Now this is the one which was accepted and it's a successful model. It clears all the drawbacks which were related to the previous models. So now इस diagram को देख रहे तो it's a bilipid layer. ठीक है? We have lipids here, we have lipids here. ओके, लिपिड का स्ट्रक्चर अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था. दिस आर द टेल्स, दिस इज द हेड. द हेड इज वाटर लविंग, द टेल इज हाइड्रोफोबिक, इट्स स्कैर्ड ऑफ वाटर. ठीक है. व्हाट एल्स वी सी इज वी सी प्रोटीन्स. जो मैंने ब्लैक में दिखा रखे हैं ये प्रोटीन्स है. और प्रोटीन्स को अगर आप देखो, द प्रोटीन्स आर लोकेटेड ऑन द आउटर साइड एज वेल ऑन द इनर साइड, ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लिपिड्स. ओके, एंड द प्रोटीन्स आर एज वेल इंटीग्रेटेड. अंदर तक है. ओके, दिस प्रोटीन एज यू कैन सी ये पूरा अंदर तक है. यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक है. ये थोड़ा अंदर है, थोड़ा बाहर है, थोड़ा अंदर है, थोड़ा बाहर है. और ये जो प्रोटीन्स है टोटली बाहर है. तो प्रीवियस लेक्चर में अपन बात कर रहे थे द प्रोटीन्स आर डिस्क्राइब्ड और डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इजीली दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड. सो वी हैड द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड वी हैड द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. बात हो रही थी ना. सो ये जो प्रोटीन्स है ये सब कौन से हो जाएंगे? दिस आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द आउटर साइड, जस्ट अटैच्ड टू द हेड. सिर्फ हेड से अटैच्ड है. बट जो प्रोटीन्स हेड से भी अटैच्ड है और अंदर तक टेल की तरफ तक जा रहे हैं, ओके, दोज आर टर्म्ड एज द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. एंड द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर टफ टू बी एक्सट्रैक्टेड. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने यहां पे कुछ दिखा रखा है, एक्सटेंशंस दिखा रखे. दिस एक्सटेंशंस आर बाउंड टू द प्रोटीन्स as well as they are bound to the head of the lipids. Proteins head of the lipids. Okay, these are sugar chains or these are carbohydrates. These are sugar chains or these are carbohydrates. ठीक है? So is it clear? Now one more thing is present here which was given by Singer and Nicolson. उनके हिसाब से यहाँ पे एक structure located है which is termed as the membrane stabilizer. It is known as the membrane स्टेबिलाइजर, जो यहां अंदर की तरफ लोकेटेड होता है. There is presence of membrane stabilizers on the inner as well as on the outer side. ठीक है, तो यहां पे जो अपर सरफेस है वहां पे P है और यहां पे भी लोकेटेड है, बट नीचे की तरफ उसका नंबर कम है. This is actually cholesterol. This structure is the cholesterol which is working as a membrane stabilizer, जो membrane को stabilize करके रखेगा. ठीक है, ठीक है. The number of cholesterol on the upper side is more compared to that on the lower side and stabilizes the membrane. ठीक है. Now एक और membrane stabilizer की मैं बात करता हूं which is available in the prokaryotic cell, जो prokaryotic cells के अंदर present है. This membrane stabilizer is the haploids. These are termed as hopanoids. ठीक है, hopanoids they are similar to the cholesterol. They are also working as the membrane stabilizers, but in the cell membrane of the prokaryotic cell. आपको पता होगा prokaryotic cell के पास भी cell membrane होती है. तो जो hopanoids होते हैं they are working as the membrane stabilizers for the cell membrane of bacteria. Clear है? So this is the fluid mosaic model. We'll discuss about the fluidity also. एक और चीज यहां पे आप जो देख रहे हो that is the asymmetry. जो स्ट्रक्चर्स यहां पे प्रेजेंट है, जो शुगर चेन्स यहां पे प्रेजेंट है वो यहां पे प्रेजेंट नहीं है. So this gives a look as if it's a asymmetrical structure. And yes, the plasma membrane or the fluid mosaic model given by Singer and Nicolson is asymmetric. ठीक है.
So there's presence of cholesterol which works as the membrane stabilizers. There are extrinsic proteins, there are intrinsic proteins. Okay, this proteins, this serves as a channel. ये जो प्रोटीन है ये एक पोर का क्रिएशन करेंगे. 3D डायग्राम में दिखेगा, यहां पे विजिबल नहीं है पोर, बट एक पोर बनेगा इसके अंदर से. तो वो उन चीजों को, उन सब्सटेंसेस को पास होने देगा जो क्या है, हाइड्रोफिलिक है. क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या होता है, दिस इज हाइड्रोफोबिक पोर्शन. इट वोंट अलाउ द कंपोनेंट्स व्हिच आर हाइड्रोफिलिक टू पास. सो उनको पास करने के लिए वी हैव अ चैनल, वी हैव अ टनल. तो जो सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक है, ओके, वो क्या करेंगे, वो यहां से पास हो सकते हैं. जैसे पानी यहां से पास हो सकता है. समझ में आ रहा है? बिकॉज अगर आप यहां से पास करते, दिस पोर्शन बीइंग हाइड्रोफोबिक, इट वोंट अलाउ द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस टू पास थ्रू इट. सो दैट नाउ वी हैव अ चैनल, अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, अ पाथवे, जो क्या करेगा, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को पास होने में हेल्प करेगा. डन. सो विल लेबल इट. ठीक है. If this is a membrane, so this is the inner side अपन कंसिडर करते हैं. इसको अगर इनर साइड कंसिडर करें तो ये पोर्शन क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द साइटोप्लाज्म. ठीक है. सो दिस प्रोटीन्स आर द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स बोल सकते हैं. ठीक है. मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस आर दी extrinsic proteins. These are phospholipids. This is a phospholipid as well. Bilipid layer है. Bilipid इसलिए क्योंकि ऊपर की तरफ भी phospholipid है, नीचे की तरफ भी phospholipid है. So bilipid हो गया. Then there is presence of cholesterol which is working as a membrane stabilizer, जो membrane stabilizer का काम कर रहा है. What else do we have? We have this protein channel which is a intrinsic protein, integral protein. ठीक है. या फिर I can term it as a channel. It is serving as a channel. What else do I have? I have the structures. These are sugar chains or the carbohydrates. आप carbohydrate भी लिख सकते हो. These are sugar chains. अभी sugar chain which are attached to the lipid head, which are attached to the proteins, they get together. पूरा एक लेयर बन जाएगा यहाँ पे. मतलब जो ये मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी एक लेयर बन जाएगा इसका. किसका? लिपिड्स प्लस शुगर एंड प्रोटीन्स प्लस शुगर. ओके, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, which would give rise to a layer. एक पूरा लेयर बन जाएगा यहाँ पे, and that layer is termed as glycocalyx or the cell coat. That layer is termed as the glycocalyx or the cell coat. ठीक है. ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, you have to imagine as if this structure is like there are icebergs in the sea. बड़ा सा there's a water body जिसके अंदर icebergs है जो float कर रहे हैं. ठीक है. तो आइसबर्ग यहाँ पे कौन है? दिस आर द प्रोटीन्स. द प्रोटीन्स आर सर्विंग एज द आइसबर्ग. और बाकी का जो फॉस्फोलिपिड वाला बायोलिपिड लेयर है, दैट इज द वाटर बॉडी और द सी. जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट. देयर इज अ सी एंड द प्रोटीन्स आर द आइसबर्ग्स व्हिच आर फ्लोटिंग इन द सी. उस टाइप का स्ट्रक्चर है. सो इट्स ऑल फ्लूइडिक. ये पूरा स्ट्रक्चर जो इट्स फ्लूइडिक. गेटिंग एन आइडिया? इसलिए आपने क्या नाम दिया था? द फ्लूइडिक मोज़ेक मॉडल. ठीक है. सो यू हैव टू इमेजिन इट एज इफ इट्स अ iceberg floating in the sea. So I have labeled all the proteins. So what we have to consider it as? Iceberg floating in the sea. ठीक है. सो यहां पे आइसबर्ग अपन क्या कंसिडर करेंगे? दिस आर ऑल गोइंग टू बी दी प्रोटीन्स. एंड सी क्या है यहाँ पे? सो दैट इज द बायोलिपिड. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको. क्लियर है? सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. नाउ विल टॉक अबाउट द डिटेल्स. Let's put a difference between the extrinsic proteins and the intrinsic proteins. Okay, these are the extrinsic proteins.
दिस आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो अंदर की तरफ एम्बेडेड है, ठीक है। सो आप वीडियो पॉज कर लो, जो लेबलिंग्स है उनको कॉपी कर लो, ठीक है। आई एम मूविंग अहेड। So we'll put a difference between the extrinsic proteins and the intrinsic proteins, integral proteins जैसे भी आपको बोलो। Okay, so we have the external proteins, extrinsic proteins, and we can also term it as the peripheral proteins. If you're referring different books, you would come across different names as well. ठीक है? So extrinsic भी बोल सकते हैं, external भी बोल सकते हैं, peripheral भी बोल सकते हैं, and these are termed as integral proteins. These are the integral proteins or intrinsic proteins. और the intrinsic proteins, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द प्रोपोर्शन यार कितना परसेंटेज अवेलेबिलिटी है इनका, सो द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर कंपैरेटिवली लो देन द इंटीग्रल प्रोटीन्स। द परसेंट वाइज इट इज 30%, while the integral proteins comprises 70%, comprises 70%, ठीक है। The extrinsic proteins are only associated with the head. They are only associated with the head, attached to the head. Okay, I'll put it as attached to the head. बल्कि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, they are attached to head and tail as well, attached to head and tail as well, ठीक है। नाउ जो प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी, जो एक्सटेंसिव प्रोटीन्स होते हैं दे कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड, ओके, बिकॉज दे आर ऑन द आउटर सरफेस। तो अपन एक पॉइंट डाल देते हैं, दे आर इजीली एक्सट्रैक्टेड, ओके, and these are hard to extract. These are hard to extract. This can be easily extracted with the help of slight change in the pH. Slight change in pH can help in the extraction of the external proteins. यहां पे extraction can be done with the help of detergents are used for extraction. Detergents are used for extraction. Slight change in pH can help in the extraction. We'll take one example as well. जैसे कि एक प्रोटीन है which is located on the inner membrane of the RBC, that is termed as spectrine. कौन सा प्रोटीन है? स्पेक्ट्रीन। तो spectrine, which is an external protein found on the inner side of plasma membrane. Spectrine, which is a protein of RBC, ठीक है। RBC याद रखना, RBC के मेम्ब्रेन की इनर सरफेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्पेक्ट्रीन नाम का प्रोटीन। उसी तरीके से यहां पे अगर देखें इंटीग्रल प्रोटीन की अगर बात करते हैं, सो देयर इज अ प्रोटीन नोन एज ग्लाइकोफोरीन। देयर इज अ प्रोटीन नोन एज ग्लाइकोफोरीन which helps in, अच्छा लोकेशन की बात कर लेते हैं।
ग्लाइकोफोरिन फाउंड इन आरबीसी बिकॉज इट्स अ इंटीग्रल प्रोटीन, तो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोफोरिन फाउंड इन आरबीसी काम क्या कर रहा है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, वो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर द डिफरेंस। फिर से एक बार देख लेते हैं। 30% कंस्टिट्यूएंट है, 70% कंस्टिट्यूएंट है, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन ज्यादा है। दे ओनली अटैच टू द हेड, जो आपने देखा था, अटैच टू द हेड एंड टेल एज वेल, इजीली एक्सट्रैक्टेड बिकॉज दे आर पेरिफेरल, हार्ड टू एक्सट्रैक्ट। A slight change in the pH, अगर pH में आप चेंज कर दोगे थोड़ा सा तो भी आप इन प्रोटीन्स को आराम से निकाल लोगे, they can be easily detached। बट यहां पे अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो आई हैव टू यूज द डिटर्जेंट्स टू एक्सट्रैक्ट देम आउट। स्पेक्ट्रीन is a protein which is found on the inner side of the plasma membrane of RBC. This has to be remembered. While glycophorin is also a protein which is found in RBC. Okay, helps in the transport of glucose. Okay, I mean to say the glycophorin is found in the membrane of the RBC. Simple and easy. ठीक है। Now, जो अपने डायग्राम में देखा था, we mentioned that कि there is presence of the sugar which is attached to the lipids as well as the proteins. ठीक है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। Pause the video, copy down the details. There was formation of a structure known as glycocalyx. तो जो प्रोटीन्स लोकेटेड थे, अच्छा वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, कौन से प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के साथ भी था, इंट्रिंसिक प्रोटीन के साथ भी था, अटैचमेंट ऑफ शुगर्स। सो मैं प्रोटीन्स लिख देता हूं, प्रोटीन्स प्लस द शुगर चेन, प्रोटीन प्लस द शुगर चेन। और दूसरा क्या था, लिपिड्स प्लस द शुगर चेन। देयर वाज प्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस शुगर चेन, और द कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है लिखा हुआ। सो डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेम। ओके, दे गेट टुगेदर एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चर। आपको पता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, द स्ट्रक्चर इज ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन जिस स्ट्रक्चर से बनता है, दैट इज नोन एज, व्हाट डू वी टर्म इट एज, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। और दिस स्ट्रक्चर्स टुगेदर दे फॉर्म ग्लाइकोलिपिड, फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस नोन एज, मैं दूसरी बार लिख रहा हूं ये, ग्लाइकोसाइडेशन, एंड दिस इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइको साइलेशन, ठीक है, ठीक है। सो ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू sugar chain plus protein, they are forming glycoproteins, and lipid plus sugar, they are forming glycolipids. And these structures, the glycoprotein and the glycolipids, they are making a layer. अपनी बात होती, they are making a layer above the membrane, and that layer is known as glycocalyx. The layer is known as the glycocalyx or the cell coat. क्या कहा जाता है? Glycocalyx or the cell coat, which is above the cell membrane. Now, what function does it serve? ये क्या काम कर रहा है? So it helps in the attachment. It helps in the attachment, as well as it serves as the recognition center. So I'll put it as, it provides
It helps in attachment. It helps in attachment to the cell. Then it also helps in giving the antigenic properties to the cell. It provides antigenic properties. And it serves as recognition site. It serves as center. मतलब with the help of this layer we can identify what type of cell it is. So it serves as a recognition center. It provides antigenic properties as well as it helps in the attachment. ठीक है? So these are some of the functions of glycocalyx or the cell coat. ठीक है? Now moving ahead. Is it clear? So glycocalyx formed by glycolipids and glycoproteins, providing this specific features to the cell. अभी एक और चीज मैंने बोली थी, कोलेस्टेरॉल. Cholesterol which is present inside the membrane. Present inside the membrane serves as membrane stabilizer. It serves as membrane stabilizer. ठीक है? कोलेस्टेरॉल याद रखना है. उसी तरीके से इन बैक्टीरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल. अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, सो प्रोकैरियोटिक सेल में वी हैव अ कोलेस्टेरॉल लाइक सब्सटेंस नोन एज होपिनॉइड्स. Hopinoids, which are similar to cholesterol, serves as, which are similar to cholesterol and serves as membrane स्टेबिलाईजर. तो इसको, ये बात को दिमाग में रखना, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होपेनॉइड्स जो है दे आर वर्किंग एज मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर्स एंड दे पोजेस द सिमिलरिटी टू कोलेस्टेरॉल. एंड इन द यूकैरियोटिक सेल देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल व्हिच वर्क्स एज द मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर. ठीक है, चले आगे. नाउ विल टॉक अबाउट द asymmetry of the cell membrane. Why is it asymmetric? तो यार सीधी सी बात है, the number of cholesterol बाहर की तरफ ज्यादा थे, अंदर की तरफ कम थे. Okay, there's attachment of what do you call the sugars on the outer side, not on the inner side. ठीक है. Why is the cell membrane asymmetric? Asymmetry
asymmetrical cell membrane. ठीक है, asymmetrical cell membrane. Clear है? So why is it asymmetrical? So एक बात तो ये आ गई, glycocalyx which is only present on the outer side. Presence of glycocalyx or the cell coat on outer side of cell membrane. ग्लाइकोकैलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर था दैट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, नॉट ऑन द इनर साइड. तो ये एक सिमेट्री कॉज कर रहा है. दूसरी चीज क्या सिमेट्री कॉज कर रही है, दैट इज कोलेस्टेरॉल. कोलेस्टेरॉल which are membrane stabilizers are more on the upper side compared to the lower side of membrane. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का नंबर ऊपर के कंपैरेटिवली ऊपर ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दी लोअर साइड, so is more on upper side compared to the lower side of the membrane. This has to be remembered. थर्ड पॉइंट अगर बात करते हैं तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मैंने बता रखे, ऊपर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन में जो आउटर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है दे आर लेस. नंबर ऑफ outer extrinsic proteins is less. While the number of inner मतलब अंदर की तरफ जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स थे is more. It has to be remembered. Copy down all the points I am writing on the board. ठीक है, तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स तो है ही, बट आउटर साइड वाले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इनर साइड वाले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की अगर बात करते हैं तो बाहर की तरफ कम है कंपेयर टू द इनर साइड. ठीक है, वी हैव वन मोर पॉइंट, वी हैव टू मोर पॉइंट्स, दैट इज जो फॉस्फोलिपिड्स अवेलेबल है they are also different. The phospholipids which are available they are also of different types. So different types के phospholipids हो गए तो but obviously asymmetry आ जाएगी. अगर सेम टाइप के phospholipids होते हैं तो क्या रहता, सिमेट्री रहती. पर यहाँ पे तो all the phospholipids which are available on the upper side and the lower side are different. तो ये पॉइंट भी डाल देंगे. I'll rub this down. Fourth point, difference in types of phospholipids. Difference in types of phospholipids in the bilipid layer, that is on the upper side and on the lower side. Difference in the types, या फिर I can put it as variations in the types of. There is variation in the types of phospholipids in the bilipid layer. ठीक है? And there is also difference in the types of proteins, extrinsic proteins on the inner side and the outer side of the membrane. So difference
इन टाइप्स या फिर वेरिएशन इन टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स on the inner side of membrane and outer side of membrane. मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, अंदर वाली सरफेस की तरफ जो प्रोटीन्स है और बाहर की सरफेस की तरफ जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हैं. सो डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ extrinsic proteins on the inner side as well as outer side of the membrane. ठीक है? So these are the 5 points we need to remember. Why is it asymmetry? Membrane asymmetry क्यों है? क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर बाहर की तरफ बन रहा था, अंदर की तरफ नहीं बन रहा था. कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन के ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादा थे, नीचे वाले पोर्शन में कम थे. ठीक है? Is it clear? Number of extrinsic proteins बाहर की तरफ और अंदर की तरफ बात करते हो, अंदर की तरफ ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है. Difference in types of phospholipids, ये भी एक पॉइंट है. और difference in the types of proteins on the outer surface and the inner surface that makes the membrane asymmetric. That makes the membrane asymmetrical. ठीक है? Now we'll talk about the fluidic nature. We termed it as the fluid mosaic model. तो fluidic nature या fluidity किस तरीके से आ रही है. ठीक है? So we'll talk about the fluidic nature of membrane. So fluidic nature की बात करते हैं. Fluidic nature of membrane. So I'll draw the structure again, not the detailed version. This is the lipid structure, proteins and all. I'm not making it. Okay, so these are all your, this is a bilipid layer. ठीक है. अब what we need to remember is जो लिपिड्स होते हैं, जैसे मैंने बोला, दिस इज लाइक दी आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन दी स्ट्रक्चर, नॉट दिस. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज लाइक दी आइसबर्ग्स, द प्रोटीन्स व्हिच आर फ्लोटिंग इन दी सी. द सी इज द लिपिड्स. तो यार वाटर है तो वाटर मूव कर सकता है, द वाटर कैन मूव. तो यहां पे भी लिपिड्स मूव करते हैं, दे मूव, दे शो फ्लूइडिटी. नाउ दे शो 3 different types of movements. 3 different types of movements, like it can move like this. They can move like this. That means ये उल्टा हो जाएगा. So this is going to look like this. हेड अंदर की तरफ आ गया, टेल बाहर की तरफ आ गई. So this movement is known as the rotational movement. क्या कहा जाता है? इसे rotational movement कहा जाता है. Getting an idea? This is known as the rotational movement. ऊपर से लेके ऐसा नीचे रोटेट हो जाएगा. This is first. Second movement की अगर मैं बात करता हूं, the second movement is known as the lateral movement. जैसे कि let's say this is lipid A and this is lipid B. So it is going to shift from here to here. It is going to shift from this place to this place. मतलब after some, मतलब it's going to like A यहां था, B यहां पे. So अब क्या हो जाएगा? B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा. It changes its position. So this is known as the lateral diffusion or the transitional movement or the transitional movement.
I'll put it as, okay, यहाँ पे लिखते हैं, this is the lateral diffusion movement. Okay, is it clear? A यहां था, B यहां पे, तो वो मूव हुआ, सो A यहां पे आ गया और B यहां पे आ गया, सो इट्स गोना बी लाइक, मैं एरो दिखा देता हूं, दिस इज द लेटरल डिफ्यूजन मूवमेंट. ओके, इन 1 second the lipid can travel the whole membrane. ये पूरा अगर मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज सेल मेम्ब्रेन और वो लिपिड यहां पे, सो इन 1 second वो लिपिड क्या करेगा, लेटरल डिफ्यूजन मूवमेंट के थ्रू पूरा ट्रेवल करके फिर से इट वुड कम टू इट्स पोजीशन इन ओनली 1 second. तो मैं लिख देता हूं यहां पे पॉइंट, इट टेक्स 1 second for a lipid to travel the whole membrane of cell. ठीक है, it will take 1 second only. This is very important. 1 second मतलब 1 second में लेटरल डिफ्यूजन के थ्रू इधर से इधर शिफ्ट होते होते वो क्या करेगा, पूरी सेल मेम्ब्रेन को ट्रैवल कर लेगा. डन. सो दिस इज सेकेंड मूवमेंट. और थर्ड मूवमेंट की मैं बात करता हूं, दैट इज नोन एज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और द ट्रांसवर्जन मूवमेंट. So the third movement is flip flop movement or the transversion movement. Now इस movement में क्या होगा, जो lipids है they would flip from the upper side to the lower side. The lipids would flip from the upper side to the lower side. जैसे कि अगर ये A वाला लिपिड है और ये B वाला लिपिड है, तो ये क्या करेगा, फ्लिप कर देगी. मतलब B वाला ऊपर चला जाएगा और A वाला नीचे आ जाएगा. दे हैव फ्लिप्ड. गेटिंग द आइडिया. पहले वाले में लेटरल डिफ्यूजन में मैंने क्या बोला, दोनों साइड चेंज कर रहे हैं. अगर A इधर था, B इधर है, तो साइड चेंज हो जाएगी, तो B साइड आ जाएगा, A साइड चला जाएगा. अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि दी लिपिड्स आर चेंजिंग द साइड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो लिपिड ऊपर था A वाला और नीचे B था, तो अब क्या होगा, फ्लिप होगा, तो A नीचे आ जाएगा, B ऊपर चला जाएगा. सो दिस मूवमेंट इज नोन एज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और द ट्रांसवर्शन मूवमेंट. दिस काइंड ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस once in a month, not every time. It occurs once in a month. कौन सा मूवमेंट, द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. ठीक है, लेटरल डिफ्यूजन मूवमेंट में इट टेक्स 1 second फॉर अ लिपिड टू ट्रैवल द होल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, और रोटेशनल मूवमेंट तो मैंने बता दिया, खाली अपना पोजीशन चेंज करिए, उल्टा हो जाएगा. क्लियर है. सो वी हैव फ्लूइडिक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन. क्यों है, तो बिकॉज आपको रोटेशनल मूवमेंट दिख रहा है, बिकॉज आपको लेटरल डिफ्यूजन मूवमेंट दिख रहा है, एंड आपको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है. Now we'll talk about the importance of the fluidic nature of membrane. Why is it important to have a fluidic nature? Okay, so a lot of things are happening because of the fluidic nature. It helps in the cell division. It helps in the cell secretion. Put it down, copy down the details. So now we're talking about the importance
सो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्लूइडिक नेचर? सो द फ्लूइडिक नेचर हेल्प्स इन दी cell growth, it helps in cell division, it helps in cell secretion. ठीक है, फिर अपन ने एक बात पढ़ी थी कि यार सेल के अंदर जब कोई फूड पार्टिकल जाता है तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पिंच ऑफ हो जाती है, ओके, वो एक वेसिकल का फॉर्मेशन करती है. सो दैट प्रोसेस वाज नोन एज एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस में भी इंपॉर्टेंट है, एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर जंक्शन. इट इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर जंक्शन. ठीक है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर जंक्शन. दो सेल्स के बीच में जंक्शन बनाने का हेल्प करेगा कौन? मेम्ब्रेन. ओके, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, सो सेल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, सेल सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प कर रहा है, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर जंक्शंस. ठीक है, नाउ विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द चैनल, कि चैनल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है. सो आई ड्रॉ द डायग्राम अगेन. जो प्रोटीन्स चैनल्स बनाते हैं अपन को याद रखना है, दोज आर हेलिक्स शेप्ड, मतलब दैट इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रोटीन. दैट इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रोटीन. So this is the bilipid layer again. ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं मैं, I'll talk about the topic only. ठीक है, तो यहां पे जो प्रोटीन है it's going to be like this. ठीक है, this is the protein which is helix protein, and the helix structure of the protein is the secondary structure. The helix structure of the protein is the secondary structure. These are the integral proteins, और द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हैं. सी नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस इज अ सिंगल प्रोटीन, यहां पे मैंने दिखा रखा है. बट नाउ लेट्स इमेजिन कि काफी सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन साथ में आ गए. ओके, लेट्स से दिस आर ऑल द प्रोटीन्स, दिस इज वन प्रोटीन, अनदर प्रोटीन, दिस आर ऑल द प्रोटीन्स एंड दे आर कमिंग टुगेदर. ठीक है, सो व्हेन दे कम टुगेदर यू कैन सी देयर इज अ गैप और देयर इज अ चैनल और अ टनल क्रिएटेड हियर. When different transmembrane proteins, which are helix structure, secondary proteins, when they cluster together, so these are all proteins, they have clustered together. You can see a space here. That this space forms the channel or the tunnel. तो जो भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है वो इस चैनल के थ्रू पास हो सकता है. बिकॉज दिस इज नॉट अ 3D डायग्राम, ओके, बट आप यहां पे इमेजिन कर सकते हो ये जो अलग अलग प्रोटीन है जब ये क्लस्टर हो जा रहे हैं, सो एक चैनल बन रही है, बीच में एक टनल बन रही है. तो इस टनल के थ्रू वो सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं जो हाइड्रोफिलिक है. ठीक है, तो ये एक प्रोटीन था. अभी मैं काफी सारे अगर प्रोटीन यहां पे दिखाऊं इस तरीके से, जैसे क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स जो मैंने अभी बात करी, तो क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स तो क्या बनेगा? एक चैनल बनेगी. ठीक है, तो अपन यहां पे लिख देते हैं when the transmembrane proteins they cluster up, or I can put it as cluster of transmembrane proteins, integral proteins. Okay, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है इनका? हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा प्रोटीन के? दिस आर सेकेंडरी प्रोटीन्स. These are secondary proteins. ठीक है, सो हेलिक्स स्ट्रक्चर या फिर सेकेंडरी प्रोटीन्स वाले प्रोटीन जब क्लस्टर अप हो जाते हैं, ओके,
when they cluster up, so we'll put it as, okay, there is formation of a channel. There is formation of a channel, या फिर I can use the term tunnel. Is it clear? When the proteins they get together, there's formation of the channel. From the competitive point of view, we need to remember कि it's a helix structure protein, which is a secondary protein. ठीक है, तो एक चैनल का क्रिएशन होगा या पोर का क्रिएशन होगा, which would be helpful for the passing of hydrophilic or polar substances can pass through the channel. क्योंकि मेम्ब्रेन का इनर साइड हाइड्रोफोबिक होता है ना, तो कोई भी पोलार या हाइड्रोफिलिक चीज वहां से पास होने की कोशिश करेगी तो फोबिक वाला पोर्शन उसको पास नहीं होने देगा. तो नाउ दिस क्रिएशन ऑफ दिस प्रोटीन क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स टुगेदर मेकिंग अ चैनल, सो दैट अब चीजें क्या हो सकेगी, उनके अंदर से पास हो सकती है. ओके, दिस पोर्शन जो है पूरा दिस इज हाइड्रोफोबिक. ठीक है, ये पूरा हाइड्रोफोबिक था. आप बात समझो. ओके, तो अगर कोई हाइड्रोफिलिक चीज यहां पास होने की कोशिश कर रही है, कोई हाइड्रोफिलिक चीज अंदर पास होने की कोशिश करे तो नहीं हो पाएगी, बिकॉज हाइड्रोफोबिक पोर्शन नहीं है. हाइड्रोफोबिक इज स्कैर्ड ऑफ वाटर, इट वोंट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट, विच इज पोलार और हाइड्रोफिलिक. तो इसीलिए नाउ वी हैव दिस चैनल बीइंग क्रिएटेड. एक रास्ता अपन ने बनाया है, जिस रास्ते के थ्रू पोलार and hydrophilic material can enter inside the membrane as well as can go out of the membrane. ठीक है, so now we have discussed all the properties of the cell membrane. Okay, and in the next lecture I'll talk about the another organelle. Okay, I hope you are making the notes. If you have any doubts you can drop me a message. ठीक है, so the diagrams are very important, the labelings are very important, and every point which I am writing on the board it should be copied down in the notes. ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. Okay, चलो, bye bye.